एक गांव में एक भाई की बीवी मां बनने वाली होती है और दूसरे भाई की कोई औलाद नहीं होती। तो आइए देखते हैं कि आगे क्या होता है। मुबारक हो भाई, आप फिर से बाप बनने लगे हो। हाँ भाई, तुम्हारी भाभी की डिलीवरी हो रही है अंदर, तुम दुआ करना कि इस बार भी बेटा ही हो। क्यों भाई, बेटी पैदा हो गई तो क्या हो जाएगा? मुबारक हो, आपकी बीवी की डिलीवरी हो गई है और आपके यहाँ बेटी हुई है। क्या बेटी पैदा हो गई है? हमें नहीं चाहिए बेटी, उसे मेरे सामने मत लेकर आना। भाई क्या हो गया है आपको? बेटी हो गई है तो क्या हुआ है? बेटियां होती ही मुसीबत है। पहले तो उन्हें पढ़ाने में पैसे लगाओ, फिर उनकी शादी करो और तब पैसे लगाओ। मुझसे ये सब नहीं होता और मेरे पास मेरा बेटा है, वो जब बड़ा होगा तो वो हमें अपनी कमाई खिला देगा। अगर भाई आपका यही फैसला है तो ठीक है, वो आज से मेरी बेटी हुई। फिर असगर अपनी बेटी जमील को दे देता है और वो उसे काफी प्यार भी करता है। और कुछ साल बीत जाने के बाद देखते हैं कि क्या होता है। मानी बेटा, अब तुम्हारा पापा करवाने लगा है तुम्हारा दाखिला शहर के बड़े कॉलेज में और अब तुमने बहुत मेहनत से पढ़ाई करनी है। मामा जी आप परेशान ना हो, मैं बहुत ध्यान से पढ़ाई करूंगा। मानी देखो, तुम पैसों की फिक्र ना करना, क्योंकि अब अगर तुम अच्छे कॉलेज में ना पढ़े तो तुम्हें नौकरी भी सही नहीं मिलेगी। इसलिए पैसों की परवाह किए बगैर तुम्हें अच्छे कॉलेज में ही दाखिला लेकर दे रहा हूँ। सारा बेटी, जिस तरह से तुमने दिल लगाकर स्कूल में पढ़ाई की है, इसी तरह से तुमने अब कॉलेज में भी दिल लगाकर ही पढ़ाई करनी है। पापा जी आप फिक्र ना करें, आपको अपनी बेटी से कुछ शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मानी तो अब कॉलेज जाने लग गया है, बस अब कुछ साल और मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ, फिर मेरा बेटा भी मेरी मेहनत का फल मुझे जरूर देगा। लेकिन मानी के पापा, मुझे अपनी बेटी की भी बहुत याद आती है, वो भी बड़ी हो गई होगी। उसकी बात मत किया करो, अच्छा किया हमने उसे दे दिया है, वरना उसने अपने गले ही पड़ना था। इस तरह से दोनों बच्चे कॉलेज जाने लग जाते हैं और कुछ साल बीत जाने के बाद कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। मानी देखो, अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुए 3 साल हो गए हैं और 3 साल से तुम कुछ नहीं कर रहे। जाओ और नौकरी का पता करो, मैं कब तक घर का पूरा करूंगा। क्या आप नौकरी करते रहते हैं? मुझसे नहीं होती नौकरी। पहले इतने साल मैं पढ़ाई करता रहा और अब जब मैं पढ़ाई कर फारिग हुआ हूँ तो अपनी जिंदगी इंजॉय ना करूँ। आप तो चाहते ही ये हैं कि मैं सिर्फ नौकरी ही करता रहूँ। देखो मानी, मैंने तुम्हें इतने महंगे कॉलेज और स्कूल में पढ़ाया है ताकि तुम हमारा बुढ़ापे का सहारा बन सको। अब तुम्हें नौकरी करनी ही पड़ेगी और हमें संभालना पड़ेगा, क्योंकि मुझसे घर का खर्चा अब नहीं चलता। आप मेरा सर ना खाए और जाए यहाँ से। फिर मानी का भाई और सारा भी वहाँ आ जाती है। मुबारक हो भाई, सारा अपने इलाके की बहुत बड़ी अफसर बन गई है। क्या सारा? लेकिन सारा है कौन? भाई ये वही है जिसको आपने बोझ समझकर मुझे दे दिया था और मानी को आपने इसलिए रखा था ताकि वो आपके बुढ़ापे का सहारा बन सके। लेकिन भाई देखें आपकी कितनी बड़ी गलत फहमी थी। सारा को मैंने पढ़ा लिखा कर इस इलाके का इतना बड़ा अफसर बना दिया है। मानी का चाचू जब बताता है मानी के पापा को कि उसने पढ़ा लिखा कर सारा को कितना बड़ा ऑफिसर बना दिया है, और मानी का पापा ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं, क्योंकि मानी को उसने बुढ़ापे का सहारा समझा था। लेकिन मानी उनके लिए कुछ भी नहीं कर रहा था। और इससे हमें यह पता लगता है कि अगर हम बेटियों को अच्छी तरह पढ़ाई लिखाएं तो वो बेटों से कम नहीं होती।